नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जबलपुर में कांग्रेस की एक रैली निकल रही थी और रैली थी अराजक कानून व्यवस्था के खिलाफ। आरोप था कि कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और कानून व्यवस्था अराजक है, पुलिस उस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करती। इस तरह का आरोप था और इसके लिए पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही थी। बल्कि पूरे जबलपुर में इसी तरीके से जो आंदोलन में हमारे देखा होगा पुलिस के जवानों के द्वारा जुआ, सट्टा, दारू इसमें तो चल रही है और लोगों के ऊपर अनाप शराब हुए झूठे पेट्रोल बनाकर और थाने में लड़ाई करने का काम जो लोग कर रहे हैं दलाल है। आज हमारे दूर में सम्मानित लखन घनघोरिया हम लोग को उसी बीच एक वीडियो सामने आ गया और इस वीडियो ने जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, लगता है शायद उसको सच साबित करने की कोशिश है। ये हिमाकत भी कह सकते हैं इसको। जब रैली पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अंचल सोनकर, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके घर के सामने से निकली तो वहाँ एक युवक पिस्टल दिखाता हुआ दिखा और एक महिला चप्पल दिखाती हुई दिखी। जाहिर है रैली निकल रही थी, नारेबाजी हो रही थी, उसी बीच में पिस्टल दिखाना, हाथ दिखाना उस युवक का, जाहिर है वो स्पष्ट संदेश देता है कि उसका मकसद क्या था। बताया जाता है कि ये युवा जो है वो राजा सोनकर है, जो अंचल सोनकर का बेटा है। तो जाहिर है हंगामा हो गया और वीडियो बन गया। वीडियो में कैद हो गए। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये किस तरह से वीडियो आ गया है जिसमें ये कैद हो गए हैं। और ये विधायक के बेटे हैं और विधायक वो जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, अंचल सोनकर। और रैली भी जिनकी थी वो वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस के हैं और वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। एक ही क्षेत्र है, एक ही समाज के लोग हैं ये, और लेकिन इनके बीच में सियासी प्रतिद्वंदिता इस हद तक है कि वो एक दूसरे के प्रति इसी तरह के भाव अक्सर प्रदर्शित करते रहते हैं। कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही थी कि कानून व्यवस्था अराजक है और कांग्रेस जिस तरह से, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, जो कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही थी उसको ये जो कथित विधायक पुत्र हैं वो साबित कर रहे थे और खुलेआम पिस्टल दिखा रहे थे। बाद में ये बताया गया कि वो खिलौने वाली पिस्टल थी, ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी था ये ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये वो कौन लोग हैं जो आए दिन इस तरह की हिमाकत करते हैं, आए दिन जो विपक्ष आरोप लगाता है, जो मीडिया की सुर्खियों में जो चीज़ें रहती हैं उसको इस तरह की हरकतों से साबित करने की भी कोशिश करते हैं। ये जाहिर है इसका संदेश तो अच्छा नहीं जाएगा और ये अनुशासनहीनता भी है, खुलेआम गुंडागर्दी तो है ही। ये क्षेत्र जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मैं जबलपुर में लंबे समय तक रहा हूँ, वहाँ मैंने पत्रकारिता भी की है। ये जो क्षेत्र है ये ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात है। यहाँ ड्रग्स का व्यापार, अवैध नशे के कारोबार बहुत ज़बरदस्त है और इस हद तक है कि कई लोगों की जान चली गई है। कई युवा इससे इस हद तक ग्रसित हैं कि वो अब
उनकी जान पर बनाई है। परिवार के बर्तन तक बेच देते हैं, साइकिलें चुरा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपराध करते हैं छोटे मोटे, लेकिन अपनी नशा की पूर्ति के लिए वो लगातार जद्दोजहद करते हैं। ये वो क्षेत्र है और इससे ये ग्रसित है। और ये आज की दास्तान नहीं है, बहुत पुरानी दास्तान है, जिस पर मैंने कई बार कई बड़ी बड़ी खबरें भी बनाई हैं। नशा, जो पाउडर है नशे का, वो अवैध शराब और अवैध दवाएं भी, तो ड्रग्स का कारोबार, उसके अलावा भी अन्य तरह के जो कारोबार हैं, जो परंपरागत नशा है, उसकी भी अधिकता है इस क्षेत्र में। और जाहिर है इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां भी हैं। लेकिन कांग्रेस एक प्रदर्शन करती है और विधायक का जिन्हें पुत्र बताया जा रहा है वो अपने घर से पिस्टल दिखाते हैं, कोई चप्पल दिखाता है, फिर वो हाथ दिखाते हैं। तो जाहिर है कि इस पर अभी शिकायत नहीं हुई है, पुलिस अधिकारी का ये कहना है। पुलिस ने भी इस बात को कहा है कि अगर शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आइए हम सुनाते हैं वहाँ पुलिस ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर। तो जबरदस्ती एक आरोपी पकड़ा गया है, उसमें बावरिया जो है और राजू सोनकर को ढूंढ रहे हैं। हम लोगों केवल पूरे में हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो सूची है इसमें और आपकी जो भी मुद्दे हैं बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ। पहले का जो है कि धमापुर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ की आप वीडियो पर मंगवाइएगा। देखिए सरेआम रिवाल्वर और बका देखिए हम लोग के सामने चुराया गया। वो ये कहा कि मैंने उसका वीडियो तो आपने सुना एक प्रदर्शन और उसके बाद खुलेआम शस्त्र का प्रदर्शन, और जाहिर है कि ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जा सकता। दोनों विधायक और पूर्व विधायक दोनों जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं जिन्होंने शपथ ली है संविधान की। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो जाहिर है मध्य प्रदेश की भी बदनामी होती है, प्रदेश की तो बदनामी से है ही, और सत्ता पक्ष की भी बदनामी है। और मुख्यमंत्री जी लौटिए दावोस से, तो देखिए, हिदायत दीजिए पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, आप भी देखिए, कुछ सख्ती करने की ज़रूरत है। आपने कहा था बीच में अध्यक्षों को कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपकी जगह भाषण देकर आ जाए, लेकिन अब यहाँ तो बेटे पिस्टल दिखा रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा है और ये इल्ज़ाम बहुत गंभीर है, और तब लगा है जब सवाल कानून व्यवस्था का था। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।